आज मशीन का डॉक्टर घर बुलाना पड़ा। ये है बड़े गोश्त के, जिसको खा के इनकी सिलाई तो मेरी सबको समझ में आती है, ज़रा खिलारे देखें आप लोगों ने। मेरी बहन ने मुझे मछली ला के दी हुई है जिससे सुई के अंदर धागा डाला जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही इसका इस्तेमाल कैसे। मैंने 3-4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है लेकिन बेचारी नहीं काम में आ रही। आ गई है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, हाथों में नहीं सिमट रही। अच्छा जी, मेरी बेहतरीन साथी मेरी सिलाई मशीन है, कैसे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मैकेनिक आए हुए इसे ठीक करने के लिए, यानी इसके डॉक्टर। पहले आप अम्मी की बातें तो सुने। ये मम्मा बना ये है बड़े गोश्त के, जिसको खा के इनकी दाढ़ों में दर्द होती थी। की है ये है मुर्गी का गोश्त। कि वास्ते अपने वास्ते ही है, मैं बना के रख ला। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਵਿਚਕਾਰ वो चर्बी इकट्ठी करके ना वो बखरा बना लिया। ये लगी है मेरी बेबे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए डाले जाएँ जाके आपको पता चले कि करती क्या फिरती है नीला। इतने दिनों से मैं कहाँ हूँ, क्या करती फिरी हूँ, कोई नहीं पता मुझे, खुद अपना पता नहीं है, तो मैं क्या बताऊँगी आपको। मेरी मशीन का गज़ ख़राब हो गया था। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी बेहतरीन साथी जो है ना मेरी मशीन है, उसको पता चला मालिक बीमार तो मैं भी बीमार होना है। 2 साल हो गए थे इसको इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो है ना कपड़े को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करके एक तरफ को लेके जा रही थी और दूसरी कसर तब पूरी जब मेरी बहन, वैसे उसने माइंड करना है, इस चीज़ को माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अच्छा किया इसको इस्तेमाल किया, इसकी बीमारी निकल के बाहर आई है। अच्छा जी, मशीन उठा के हम बाहर जो हॉल है वहाँ ले गए थे क्योंकि रूम के अंदर लाना पॉसिबल नहीं था मैकेनिक को, अम्मी सोई हुई थी। तो मशीन के ऊपर से ये सारे खिलारे निकले हैं जो मैंने टेबल के ऊपर रखे हैं। मेरा माइक है, पिन्स हैं, बैग है। अभी मैं स्कूल से आई थी, हुआ ये कि मैंने ना स्कूल से वापसी पे मैकेनिक को कॉल कर दी। ये उन्हीं भाई के थ्रू मैंने बुलवाया है मैकेनिक को, जो कि जिनसे मैं नलकियाँ वगैरह लेती हूँ ना, तो वो बेहतर गाइड कर देते हैं मुझे। तो अब हुआ ये कि मैं जब तक घर पहुँचती हूँ मैकेनिक साहब होकर 7-8 मिस कॉल्स दे के चले गए। अब मेरा वॉकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा। अब रास्ते में मैं मोबाइल ना मैंने नहीं उठाया क्योंकि मेरा म्यूट पे होता है या साइलेंट पे होता है। सारी ज़िंदगी हो गई है, मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे रखा है। किसी का भी मैसेज आता है मुझे बाद में पता चलता है ये और बात है कि फ़ोन में बाद में फ़ोन हाथ में हो तो पता चल जाता, ऑन द स्पॉट कॉल आई हुई है। अच्छा जनाब, अब जब मैं अपने एरिया में पहुंची ना तो मैंने देखा हाँ इतनी ज़्यादा मिस कॉल, और उन भाई की भी कॉल आई हुई। पहले आप ज़रा खिलारे चेक करें मेरे कमरे के। मैंने कल लॉन्ड्री की थी, उसके खिलारे पड़े हुए हैं टेबल के ऊपर, मशीन का सामान उठाया हुआ उसके खिलारे पड़े हुए हैं। बहरहाल जी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर वो भाई ने कहा मैं तो वापस जा चुका हूँ। मैंने कहा वापस आए, मैंने मशीन ठीक करवानी ही करवानी। मुझे ये लगा था कि जैसे मैं उन्हें कॉल करूँगी ना तो वो 1 दिन बाद का टाइम देंगे। इतना सब कुछ मैंने खिलारा उठा लिया, फिर भी कुछ ना कुछ निकलता ही चला आता है। बस ये बहनें वो जो सिलाई करती हैं ना वो रिलेट कर सकती हैं कि भाई जब हम सिलाई करते हैं ना तो कितना कूद हम मचता है घर के अंदर, ना ही पूछे। वैसे अपने हाथ से कपड़े सी के पहनने का अपना ही मज़ा। बहरहाल वो मैकेनिक भाई आगे थे, उन्होंने जब मशीन को चेक किया ना तो उसका गज़ टेढ़ा हुआ था। यानी 2 साल हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए। मेरी सिस्टर आई थी ना तो वो कहती मैंने इस पे कपड़े स्टिच करने हैं। मैंने कहा देखो एक बंदे का हाथ लगा हुआ ना मशीन को तो दूसरे बंदे का लगने से ना कुछ होगा। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैंने इसकी करवानी ट्रीटमेंट तो लेनी है इसकी फिजियोथेरेपी तो करवानी है, तो क्यों ना मैं इसको ना इस्तेमाल करने दूँ। तो उसने इस्तेमाल किया। तो ये वाला मैंने ट्राउज़र जब रात को स्टिच किया ना और आढ़ा जब स्टिच कर रही थी मुझे लगा कपड़े का फॉल्ट है। नहीं, कपड़े का फॉल्ट नहीं था, बल्कि फ़ॉल्ट ये था कि ऊपर से गज़ का जो प्रेशर है ना पाँव के ऊपर वो सही से नहीं पड़ रहा था। तो वो जब उन्होंने चेक किया, कहते हैं आप सेम कपड़ा मुझे दिखाएं। जब मैंने सेम कपड़ा इनका दिखाया ना तो उसके ऊपर ऐसे बन रहे थे जैसे ऊपर लूप्स बनते जा रहे हैं। तो समझ गए। उन्होंने जब खोला चेक किया तो गज़ और उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर थोड़ा सा डैमेज था, ठीक हो गया। अच्छा चला, ये तो मशीन का किस्सा। फिर इसके बाद अरे मशीन उठा के अब हम कहीं ले जा भी तो नहीं ना सकते, तो हम लोग को मैकेनिक को घर पर बुलाना पड़ता है। एनीवेज़ अल्लाह का शुक्र है कि सही हो गई। अभी मैं ना आपके सामने जो कल ट्राउज़र अनस्टिच रखा था इसी को स्टिच करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि तबीयत बड़ी कोई अजीब सी सुस्त हुई पड़ी। कराची के अंदर जो कराची के लोग रह रहे हैं, देखें कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडा मौसम हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो वो जिस्म में ऐसे लग रहा है कि पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर में ऐसे लगता है जैसे बुखार हो गया, थोड़ी देर में ऐसे लगता है जैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया, ठंड लगनी शुरू हो गई। अजीब सा मौसम हुआ पड़ा है। बस अल्लाह ताला हर एक के ऊपर रहम करे, करम करे, बबरकत रमज़ान करे हर एक के लिए। और मैंने जल्दी में आपको वीडियो में रमज़ान को विश किया था। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक। चला जी, मशीन हो गई मेरी ठीक, कंग्रेचुलेट मी। अच्छा साथ साथ ही मैं ओवरलॉक करती जाती हूँ। मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी ये वाला ड्रेस भी मैं सोच रही हूँ कि मैं सेल आउट कर दूँ, तो मुझे कहती है इतना अच्छा सिल गया खुद भी कुछ पहन लो कि सब कुछ तुम बेचने पे लग गई हुई हो। फिर मैंने
सोचा नहीं मैं खुद ही पहन लूँगी किसी फ्राइडे को। कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका, और कल की वीडियो में कितना डब्बू सा कलर इसका आ रहा था। अच्छा, अमूमन मैं ना कंट्रास्ट कलर की लेसेस नहीं लगाती, लेकिन इस दफ़ा मैंने लगा ली है इसके ऊपर। इसकी रीज़न मैंने कल की वीडियो में बता दी थी। अच्छा, जो बहनें इसके डिज़ाइन को देखना चाहती हैं ना, तो ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर मैंने शेयर किया हुआ है। मैंने कहा ज़रा मैं साथ साथ ट्राउज़र स्टिच करूँ, साथ साथ मैं आपसे बातें करूँ, ताकि आपको पता चले कि इतने दिनों के लिए मैं कहाँ गायब हो गई। असल में हुआ ये था कि मेरी सिस्टर आई थी लास्ट मंथ क्या, अभी तो गई हैं पिछले हफ्ते कनाडा से। उनके साथ उनकी आवभगत में मैं बड़ी लगी हुई थी। आवभगत का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सिर्फ खाना पकाना। आवभगत का मतलब होता है जो काम आपको आता है आपको वो करना। वो बहन काफ़ी टाइम के बाद आई है, तो उसको शॉपिंग का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। माशाल्लाह जितनी शॉपिंग करके लेके गई है, बच्चियाँ और बच्चे ऐसे उधम मचा रहे हैं वहाँ पे कि मतलब क्या ही बताऊँ। अल्लाह का शुक्र अच्छी शॉपिंग हो गई है। अच्छा, अभी ये नई रिपेयर हुई है ना मशीन, तो इसका ना उन्होंने गज़ और जो इसी का ऑयल होता है टैंक के अंदर, उसमें डिप करके तो लगा दिया था। तो ये जगह जगह थोड़े धब्बे पड़ गए। पता नहीं, जब मैं कोई जामनी सूट सीती हूँ तभी कोई इस पर लग जाते हैं। तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है। टेल्कम पाउडर होता है जो बच्चों पे छिड़क के लगाते हैं हम लोग, वही वाला एक आध घर पे रखा कर, अगर बच्चे घर पे नहीं भी है तो इसको यूँ रख के थोड़ी देर छोड़ दें, और कपड़ा दूसरा रख के ना इस्त्री थोड़ी गर्म करके इस पे चला दें, तो ये ऑयल निकल जाता है। ऑयल की बात कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता दूसरे किसी ऑयल का, लेकिन मशीन का ऑयल तो मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ। जब ये ऑयल निकल जाता है तो पाउडर को ऊपर से झड़क दिया जाता है। झड़क क्या किया जाता है मुझे समझ नहीं आ रही। झटक दिया जाता है तो ये निकल जाता है। डायरेक्ट इस्त्री मत फेरिएगा, फिर इस्त्री के साथ भी पाउडर चिपक जाता है। और फिर ऐसा थोड़ी देर करके रख देते हैं, क्योंकि मुझे तो फ़ौरन स्टिच करना था ना, इसलिए आप लोगों को ये बता रही हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं बाकी की बातों की तरफ। पहली चीज़ तो ये हुई कि मेरी मशीन अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई। इसको वैसे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। दूसरा ये कि इस्त्री 3-4 दिन हो गए धड़ाम नीचे जाके गिर रही है। मुझे नहीं पता इसको क्या वक्ता पड़ा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ इसको लगती है और नीचे साइड पे जाके गिर जाती है। तीसरा ये हुआ कि जिस दिन मेरी सिस्टर ने जाना था ना, उस दिन मेरा भतीजा वो जो बड़ा सा इन्होंने कार्गो सामान का आया था डब्बा लेकर आया। मैं बेड पे बैठी हुई हूँ अपनी टीचर को कॉल करके, जैसे ही मैंने फ़ोन हाथ पकड़ा है तो डब्बे का किनारा जो ऊपर फोल्डिंग के लिए होता आके मेरे मोबाइल पे लगा। मोबाइल धड़ाम से नीचे और इसकी स्क्रीन क्षुं क्रैक्स आ गए थोड़े से, बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है अभी नहीं हुआ है। लेकिन कल जब अफ्तारी का टाइम था तो वो जियो पे एक ड्रामा आ रहा है बच्चों का अब्दुल्ला, वो देखते हुए जा रही थी तो मेरे पूरे फ़ोन के ऊपर रूह अफ़ज़ा गिर गया। यानी मेरे फ़ोन ने भी रोज़ा कुशाई कर ली। अब्दुल्ला की तो रोज़ा कुशाई थी, मेरे फ़ोन की भी होगी। मैंने कहा अल्लाह खैर, ये क्या एक के ऊपर एक इस तरह के काम हो रहे हैं। तो बस इसी वजह से ना थोड़ा सा या शायद मेंटली में डिस्टर्ब हूँ, या काम बहुत ज़्यादा है, या पता नहीं थकावट बहुत ज़्यादा, कुछ समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है, या मौसम का असर है, कुछ नहीं समझ में आता। मैं बहुत सोचती हूँ बहुत कि क्या ऐसा है कि जो चीज़ मुझे स्ट्रेस में लेकर आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्ट्रेस में थोड़ी ना हूँ, मैं थकी हुई हूँ, मैं नींद पूरी करना चाहती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ किसी दिन ना मगरिब नहीं इशा की नमाज़ पढ़ के बंदा सो जाए तो सुकून से अपनी रात की नींद, मुझे लग रहा है काफ़ी दिन हो गए मैंने रात की नींद अपनी ढंग से पूरी नहीं की, इसी वजह से शायद ऐसा हो रहा है। चलें जैसा भी है हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक। रमज़ान का महीना तो ऐसे ही भागम दौड़ी में गुजरता है। ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर जितने मैं ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ, अब देख लें 69,000 अल्हम्दुलिल्लाह के करीब सब्सक्राइबर वहाँ पहुँच गए, और यहाँ पर 5,000 के करीब आप लोग पता नहीं क्या करते फिरते हो। यहाँ में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब मैं ओरिजिनल साउंड में आप लोगों के साथ मजाक वगैरह शेयर करती हूँ। तो कोशिश करें इसके ऊपर भी बढ़ा ही लें सब्सक्राइबर्स। असल में पता है कई चैनल मोनेटाइज अगर ना होता ना तो मैं इसको कब का छोड़ चुकी होती। मोनेटाइजेशन मैटर करती है, फिर उसके बाद आपकी स्टेबिलिटी। पता है क्या, अक्सर बहनों के मैंने कमेंट्स देखे हैं ड्रेसिंग मेनिया 21 जो मेरा इंस्टाग्राम उस पर DM आता है कि आप हमारे साथ लाइव आ जाएं, या फिर उसके बारे में भी मैं बनाऊंगी। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए मेरे हवाले से कि मेरी वालदा मेरे साथ मेरे रूम में ही होती हैं। तो एक दिन मैंने उनको बाहर किया था कि मैंने उनको नहीं पता लाइव क्या होता है ना, तो फिर बार बार उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। और वैसे भी उनको अभी थोड़ी देर पहले कोई बात बताओ थोड़ी देर बाद वो भूल जाती हैं। तो मैं इतना तशद्दुद नहीं कर सकती हूँ उनके ऊपर कि अपने लाइफ के चक्करों में मैं लाइव आना उनको मतलब परेशानी दूँ ना। उनके साथ चला तो जाता नहीं है, अक्सर तबीयत अम्मी की ख़राब रहती है। अच्छा, ये पांचे के नीचे जो मैं पट्टी लगा रही हूँ ना, ये जैसे अर्ज़ के हिसाब से होती है वैसे लगाया करें ना तो ज़्यादा बेहतर रहती है। क्योंकि जब ट्राउज़र होता है वो हल्का सा वी शेप होता है ना, जब हम ये वाला कट करते हैं तो उसके बाद फिर ये होता है कि जनाब
वो आराम से उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। एनीवेज़ वैसे तो मैं इसमें एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखती हूँ, लेकिन कभी कभी तो कोई डिज़ाइन ऐसे होते हैं ना जिसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगना होता है, जैसे कि कल का डिज़ाइन मैंने आपसे शेयर किया। मैंने ना कोशिश की है साथ साथ सारी तुरपाइयाँ कर लूँ। कितने ड्रेसेस मेरे पेंडिंग हैं, बल्कि एक सिस्टर मुझसे पूछ भी रही थी कि आप ड्रेसेस इस दफ़ा सेल नहीं कर रही। तो मेरे हैं इरादा, लेकिन कुछ इनकम्प्लीट थे। वो मैं यही देख रही थी कि मैं ऊँट किस करवट बैठता है, यानी मेरी सेहत किस करवट बैठती है। वो मशीन भी थोड़ा सा परेशान कर रही थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब सही हो गई है। अब कुछ ड्रेसेस 3-4 ऐसे हैं जो मुझे स्टिच करने हैं ऑर्डर पे किसी के, यानी मेरी कलीग ही हैं, उन्हीं के मैंने स्टिच करने हैं। और फिर जब उनके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर देखते हैं कि आप लोगों से कैसे कमिट करना है। ज़्यादा ड्रेसेस हैं भी नहीं, जो होंगे तो 1-2 दिन की मैं उसमें करूँगी कि भाई आप लोग अगर लेना चाहते हैं, नहीं तो फिर मैं खुद ही पाला मांगी, मेरा की जान लिया। वो बोलते हैं अंधा क्या चाहे 2 आंखें, नीला क्या चाहे नए से नया ड्रेस पहनना। यहाँ पे अब मैंने बॉटम के ऊपर आपको पट्टी लगानी भी बता दी है। देखें बातें मैं जो कर रही हूँ उससे रिलेट नहीं कर रही जो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आप वीडियो के अंदर देखें तो मैंने आपको हल्के तरीके से पूरा ट्राउज़र स्टिच करना सिखा ही दिया है। तो ट्राउज़र की स्टिचिंग और इसके ऊपर सारा जो है ना, मैं बहुत सारी वीडियोस मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे भी डाली हैं, यहाँ पे भी बहुत डिटेल से बताया है। लेकिन मैं कहती हूँ ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी डिस्कशन की जाए उतनी ही कम पड़ जाती, क्योंकि हर एक का बॉडी मेजरमेंट डिफरेंट होता है। देखिए मीडियम साइज़ मेरा है, मीडियम साइज़ किसी और का है, तो ज़रूरी नहीं जो ट्राउज़र की फ़िटिंग मुझे बैठती है वो उन्हें भी बैठे। अपना बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि अपना बॉडी मेजरमेंट लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसकी एक्स्ट्रा पट्टी लग गई हुई थी और इसको किस तरीके से फ़ोल्ड करना है, वही जो इन सीम है ना, हमारी जो अंदर वाली सिलाई होती है ट्राउज़र की म्यानी की सिलाई, उसके ऊपर वो पट्टी को यूँ फ़ोल्ड करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। क्योंकि होता पता क्या है, हम लोग ट्राउज़र पहनते हैं तो ये वाली सिलाई अगर दिखती है तो इसके धागे जो होते हैं ना बुर की सूरत में धोने के बाद निकलते हैं। देखिए मैं हर कोई अपना ड्रेस वैसे स्टिच करने की कोशिश करती हूँ कि भाई लगे कि मतलब ना नफासत से सिलाई, ये रही सुई, ये रही खिलारे और ये रहा सब कुछ जो मैंने उठाना है अभी। फिर इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। और फिर इसके बाद मैंने वो मछली पकड़ ली है जिसमें सुई में धागा डालना है। पहले तो इसकी नोक ही नहीं इसके अंदर घुस रही है। और अब कुछ बहनें कहती हैं कि आपकी ना वीडियो के अंदर लाइट जो है वो येलो है। मैंने हालाँकि आपको बताऊँगी, अभी मैं वो एक्सपोज़ नहीं करना चाहती कि क्या चीज़ है। ये मछली सी है, इसके आगे कुंडी सी लगी हुई है और मछली को धागा डालना हम लोगों ने। और यहाँ जो इसकी हुक लगी इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये जो पिंक सा कलर है ऊपर बढ़ा हुआ, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और मैं जब वीडियो बना रही थी तो यहाँ पे ना स्पेस पूरी हो गई थी पिछली वीडियो, फिर मैंने डिलीट की और अगली बनाई। मैंने हाथ के हाथ इस पूरे ड्रेस को तुरपाई कर लिया है। एक्टिव हो गई है नीला भाई, एक्टिव हो गई। अब देखिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो माशाल्लाह भी साथ बोल दिया करें, ताकि मैं एक्टिव रहूँ, ये चीज़ रहे। और मेरे पास जो आइडियाज़ हैं मैं आपसे शेयर करती रहूँ। यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ तुरपाई करने इसके बॉटम को, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रेस हो गया है कंप्लीट। किसी वीडियो में कोशिश करूँगी कि या तो डमी को पहना के आप लोगों से शेयर कर दूँ। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, इतनी सारी वीडियो के बदले में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, मेरी अम्मी के लिए ख़ास दुआएँ करनी है। उनकी तबीयत अचानक बैठे बैठे कभी भी ख़राब हो जाती है, फिर मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी इशू होता है। वो सोई हुई होती हैं तो फिर उनको आवाज़ जाए, मुझे ये भी परेशानी हो जाती है। और मेरे लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और अपने सब के लिए भी, और हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, मुसलमानों पे रहम करे, और हर एक के लिए ये महीना बाबरकत करे, और मिलजुल के रहना और एक दूसरे का ख्याल करना, और वही सब कुछ हम लोगों को वापस मिले जो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा था। अफ्तारियाँ जारी होती थी ईद के दिन, वो मीठा जा रहा होता था, वो दिन अल्लाह ताला लौटाए और वो हालात वापस आए, अल्लाह करे कि जिन हालात में हम लोगों ने जीना सीखा था। बस यही सब कुछ था जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था, और बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। आखिर में ये ट्राउज़र की कंप्लीट लुक मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।